आज हम बात करेंगे ज़हीन, गोरा चिट्टा और सेहतमंद बच्चा किस तरह से पैदा होता है और माँ और बच्चे की सेहत पर हमल के दौरान ग़िज़ाओं का और दवाइयों का क्या असर होता है। गेट ए चांस टू विन अ मोबाइल फ़ोन। कैसे? मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? जाओ यार सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है। मैं पिछले 25 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज इंचार्ज गायनी ओपीडी लाहौर जनरल हॉस्पिटल एंड इन माय प्राइवेट क्लिनिक एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट इन खैरुल बशर जौहर टाउन। आज हम बात कर रहे हैं बच्चे जो ख़वातीन हमल की तैयारी करती हैं या शादी के बाद हमल के लिए प्लान करती हैं और उन्हें एक शौक़ होता है और उनका ये हक भी है कि सेहतमंद गोरा चिट्टा ज़हीन बच्चा पैदा हो। तो कुछ ऐसी नेचुरल डाइटरी टिप्स हम आपको बताएंगे जिन पर अमल करते हुए आप बहुत आसानी से अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रख सकती हैं, बच्चे के स्किन की ग्लो, फेयरनेस एज वेल एज जो हामला ख़वातीन हैं उनकी अपनी स्किन की केयर। तो आइए हम अब डिस्कस करते हैं कि खुराक में आप क्या ले सकती हैं कि आपकी और आपके बच्चे की स्किन ग्लोइंग हो, फेयर हो और बच्चा सेहतमंद और ज़हीन हो। पहले नंबर पर बात करेंगे ऑरेंज की, क्योंकि इस वक्त सीज़न भी ऑरेंज का चल रहा है। तो आप अपनी खुराक में 2 से 3 ऑरेंज डेली ज़रूर शामिल कीजिए। ऑरेंज में विटामिन सी है और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपकी स्किन पे जो छाइयाँ पड़ जाती हैं प्रेगनेंसी में या आपकी अपनी स्किन डल होती है, इसके साथ साथ जो बच्चा आपकी बच्चेदानी में ग्रो कर रहा है उसकी स्किन पर भी इसका बहुत अच्छा असर है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बादाम की। बादाम में विटामिन ई है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा फाइबर है और ये सब चीज़ें बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बादाम में मौजूद प्रोटीन्स बच्चे के मसल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम बच्चे की हड्डियों की डेवलपमेंट में हेल्प करता है और विटामिन ई बच्चे की स्किन को फेयर और ग्लो करने में हेल्प करता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम अंगूर की बात करते हैं। अंगूर में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जो कि स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है और इससे मैदे की जलन, तेज़ाबियत और क्रैम्प्स में भी आराम आता है। इसलिए एक छोटा बाउल अंगूर का आप अपनी खुराक में रूटीन में शामिल कर सकते हैं। कोकोनट के बारे में अगर बात करें तो कोकोनट इम्यूनिटी बूस्ट करता है और स्किन के लिए बेहतरीन है। इसके साथ साथ ये डिहाइड्रेशन भी बॉडी में कम करता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन और आपके बच्चे की स्किन फेयर हो, ग्लोइंग हो, तो आप कोकोनट का इस्तेमाल अपनी रूटीन में रखिए। एग्स के बारे में बात करेंगे। एग्स हमारे यहाँ बहुत फेवरेट समझे जाते हैं। एग्स की प्रोटीन्स आपके बच्चे के लिए उसकी डेवलपमेंट में बहुत हेल्पिंग होती हैं और बच्चे की सेहत का इस पर अच्छा असर पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप डेली हमल के पहले 3 महीने में सौंफ का पानी इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ ये कि बच्चे की स्किन बेहतर होती है बल्कि पहले हमल के 3 महीनों में जो उल्टी और मतली की कैफियत होती है उसमें भी इससे मदद मिलती है। केस के सिलसिले में अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो marham.pk के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट इन क्लिनिक एज वेल एज ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। फी अमान अल्लाह।